एक बीबी की मेहनत का समय है। किसी में ताकत नहीं थी पैगाम करबला को इस अंदाज से पूरी दुनिया तक पहुंचा देता। अभी थोड़े दिन पहले एक जश्न में हमारे वकार भाई के पास जश्न था, वहाँ पे मैं गदीर के मौके पे बात कह रहा था, उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दी और मैं तमाम कर देता हूँ। वाकई वही है। आठवें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम उनका एक फरमान है, फरमाते हैं जब किसी ने कहा कि मौला हर साल मुहर्रम आता है, आप हर साल इसी तरीके से इत्तेमाम करते हैं, आखिर क्यों? कहा जिस तरीके से लोगों ने गदीर को भुला दिया, हम करबला को भूलने नहीं दिए। यानी मौला ने गदीर को करबला के साथ ऐसा कुछ मरबूत कर दिया, यानी गदीर को पूरी तरीके से भुलाने की कोशिश या मौला के फरमान के मुताबिक ये बात तो बिल्कुल तय है कि लोगों ने गदीर को भुलाया, और तारीख भी यही कहती है कि लोगों ने गदीर को भुलाया। आज भी जो हालात है उसमें भी पता चलता है वाकई गदीर किस तरीके से भुला दी गई। अक़वाम आलम को तो छोड़िए, खुद मुसलमानों से भी अगर सवाल कीजिए गदीर क्या है, कभी इधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे। अक़वाम आलम को तो छोड़ दीजिए कि पूरी दुनिया में जितनी कौमें बसती उन्हें गदीर मालूम है कि नहीं मालूम है। मैं तो मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों से भी पूछिए तो वो भी गदीर को नहीं समझते गदीर क्या है। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर आप करबला का नाम लीजिए, कौन सी कौम है जिसे करबला नहीं मालूम? तो आखिर वजह क्या है कि करबला, जबकि दोनों वाकयात में जमीन और आसमान का फर्क है। एक वाकया खुली धूप में खुले मैदान में 1,24,000 के मजमे के दरमियान हो रहा है, और बयान करने वाला मुख्बिर सादिक रसूल है। इतने बड़े खुले मैदान में इतने लोगों के दरमियान गदीर पहुंचाई गई, लोगों ने भुला दिया। अक़वाम आलम तो छोड़िए, मुसलमानों ने भुला दिया। लेकिन उसके बरखिलाफ करबला जंगल में वाक़े होने वाला वाकया, एक भरी दोपहर में खत्म हो जाने वाला वाकया आज पूरी दुनिया में क्यों छा गया? फर्क और वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, गदीर को जनाब ज़ैनब मयस्सर ना हो सकी, करबला को जनाब आज करबला तो सभी को मालूम है, लेकिन गदीर पूछिए ये गदीर क्या है, हमें तो पता ही नहीं। और मौला इसी की तरफ इशारा कर रहा है, जिस तरीके से तुमने गदीर को भुला दिया, हम करबला को भूलने नहीं देंगे। लोग कहते हैं मदीने के कि हम चांद नहीं देखते, मुहर्रम का चांद फलक पे नहीं देखते, बल्कि छठे इमाम के घर का रुख करते थे। क्या या मौला के घर से रोने की आवाज आ रही है या नहीं आ रही? अगर रोने की आवाज बुलंद हो जाती थी तो हम समझ जाते थे कि फलक पर चांद नमूदार हो चुका है। बहुत भरे हुए दिल के साथ आप बैठे होंगे। मैंने कहा ना, बरसों के बाद हुसैनिया में आने के बाद रोने का मौका मिला। मुझे तो आपका दर्द पता है, परदेश में मैं भी 22 साल से गुजर रहा था। आपको ईद पे घर नहीं याद आता, आपको ईद पे घर नहीं याद आता, ईद जैसे तैसे हो जाती है, किसी और मौके पर भी घर नहीं याद आता, लेकिन जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार होगा अपना वतन बेख्तियार है। इतने लोग हो या ना हो किसी के वतन में, इतने अज़ादारों का साथ हो या ना हो, लेकिन जैसे लगता है कि घर की फजा से वो या हुसैन की सदा हमें खींचती है। शहजादी आपके आने को कबूल फरमाए, ज़हरा का रुमाल आपके आंसू को कबूल करके ले जाए। हमारे उलमा में एक बहुत बड़ा नाम है शेख मुफीद का, बहुत बड़ा नाम है। शेख मुफीद के लिए मिलता है कि उनकी बहुत सारी किताबें हैं, उन किताबों में से एक किताब उनकी इरशाद है
اور دیگر کتب بھی ہیں، اس میں ایک واقعہ انہوں نے عجیب و غریب لکھا، عجیب و غریب اس محرم کے حوالے سے۔ فلک پہ چاند نمودار ہوتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ آج کسی نے مجھے ایک تصویر بھی بھیجی تھی۔ اکثر ہمارے لوگ پوچھتے ہیں کہ علماء کی کیا روش ہے عزاداری میں، مراجع کرام کیسے عزاداری کرتے ہیں، بتاؤ کہ کیسے عزاداری کرتے ہیں۔ موجودہ جتنے بھی مراجع کرام ہیں سب کے یہاں صف ادا بیچ میں ہو، ایک عام عزادار کی طرح صف ادا پہ بیٹھتے نہیں بلکہ استقبال عزادار میں دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں بزرگ مراجع کرام۔ آیت اللہ وحید خراسانی کی تصویر کسی نے بھیجی مجھے، میں نے شیئر بھی، دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا سلام ہو ایسے مراجع کرام جنہوں نے عزاداری کی روح کو تازہ کیا ہوا ہے۔ کہتے شیخ مفید کہتے ہیں کہ کوفے کے قریب ایک مومنہ رہا کرتی تھی، جب بھی محرم کا چاند دیکھتی تھی، کسی بستی میں تھی، کسی قریے میں تھی، ایک مرتبہ چاند کو دیکھتی تھی، اپنے گھر کو دیکھتی تھی، کبھی چاند کو دیکھتی تھی، کبھی گھر کو دیکھتی تھی، اپنی مفلسی دیکھتی تھی کہ میں اپنی تنہائی دیکھتی۔ ایک سال جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا تو کہتی ہے کہ کیا اس سال بھی مجھے تنہا محرم کرنا ہوگا، تنہا محرم کرنا ہوگا۔ بس یہ کہنا تھا کہ دیکھتی کیا ہے کہ دور سے کوئی برقع پوش معظمہ چلی آئی، بیوی نہیں میں آپ کا ساتھ دوں گی، اس سال آپ کو تنہا محرم نہیں کرنا ہوگا، میں آپ کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ پہلی محرم ظاہر گزر گئی، دوسری محرم گزر گئی، شب عاشور آئی۔ جیسے ہی شب عاشور آئی تو آنے والی وہ معظمہ کہتی بی بی آج میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گی۔ کہتی بی بی آج تک تو آپ نے ساتھ دے دیا، آج تو اصل رات ہے، شب عاشور ہے، آقا پر آج ہی تو کریا کرنا ہے۔ کہتی جیسے ہی کہا ایک مرتبہ آنے والی اپنے غریب عزاداروں کے ہاں دور دور تک پرسہ لینے میں کہوں گا بی بی ارے عزاداروں کا سلام، ارے بڑی دور سے آئے ہوئے ہاں صف ادا پر بیٹھے۔ کس قدر آپ کو چاہتی ہے اللہ اکبر۔ بس ایک روایت پڑھو، ظاہر ہے کہ آج شبھی رونے کے لیے ہے کیونکہ ادھر فلک پہ چاند نمودار ہو جاتا ہے، جیسے لگتا ہے دل بیٹھا جا رہا ہے۔ کس کس کا پرسہ، کس کس کا پرسہ محرم میں دیں گے۔ بیٹھے ہوئے بہت سارے افراد ہیں یہاں پر، بہت سارے لوگوں کو زیارت نصیب ہو چکی ہے جو نہیں گئے ہیں، ان کے لیے دعا یہ ہے کہ وہ جلد سے جلد مظلوم کی زیارت کو جائیں کیونکہ کافی عرصہ بھی ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور گزارش اور دعا کروں گا کہ مالک سب کو مدینے کی زیارت نصیب کرے۔ مدینے جائے جو مدینے جائے، جو نہیں جا سکا ہے اس کے لیے دعا ہے، آج پہلی رات ہے، مدینے جائے، کیونکہ بڑی حسرت ہوتی ہے عزاداروں کو کہ میں وہ مقامات دیکھوں جو اہل بیت سے مشتق ہے۔ بقی دیکھتا ہے تو روتا ہے، حجرہ جناب سیدہ دیکھتا ہے تو روتا ہے، مدینے کی ایک ہی گلی میں رونا آتا ہے۔ لیکن ایک بار میرے ایک عزیز اور بہت ہی محترم دوست ہیں، ایک بار مجھے اس مقام تک وہ لے کے گئے، کہنے کہ آپ کو کبھی اتفاق ہوا وہاں جانے کا؟ میں نے کہا کہاں؟ کہا جہاں جناب صغریٰ نے قافلے کو چھوڑا۔ آج اگر جناب صغریٰ کا پرسہ نہ ہوا تو شاید کی چاند کی اس تاریخ ادھوری رہ جائے۔ میں آج آپ کو اس مقام پہ لے کے چلتا ہوں جہاں جناب صغریٰ دیر تک کھڑی جاتے ہیں۔ یقین مانے کہ میں گیا، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، میں گیا۔ کہنے کا آپ کو پتا ہے یہی وہ جگہ تھی جہاں جناب صغریٰ اتنی دیر تک کھڑی رہی، اتنی دیر تک کھڑی رہی جب تک قافلہ جاتا ہوا جو آخر میں جب قافلہ نہیں نظر آیا تو جناب صغریٰ نے خاک پہ اپنا سر رکھ دیا۔ انہوں نے
निशाना हिलाया, बेटा उठो। नानी अम्मा सब चले गए, किसके लिए घर चल रहा, किसके लिए घर चल रहा, नहीं सुगरा। लेकिन यहाँ तक आने में जनाब सुगरा के ऊपर जो मसाइब गुजरे हैं ना नज़ारों, आप तो जानते हैं, बहनों वाले भाइयों होना, ये अजीजों बहुत बड़ा दर्द था ये। जनाब अली अकबर का जनाब सुगरा से जुदा होना मामूली बात थी, जनाब अली असगर का बहन की गोद छोड़ना मामूली बात थी। आखिर में जनाब इमाम हुसैन ने जब कैफियत देखी तो न जाने असगर के कान में क्या कह दिया, छोड़ी अपना सुगरा से अली असगर की मुलाकात। अब इसके बाद बहन ने भाई को नहीं देखा, लेकिन रवायत का एक फिक्रा सुनाओ अज़ादारों। अब बहन ने भाई को नहीं देखा, लेकिन तड़प इतनी थी कि सुगरा जब भी असगर को याद करती थी ना, तो कभी खत लिखने बैठती थी, कभी इस इंतजार में रहती थी कोई कासिद आए उसके हवाले। कासिद मिला, सुगरा ने खत हवाले करने के बाद अब लिखा क्या था ये तो करबला खत पहुंचने के बाद पता चला। जिस वक्त हुसैन ने खत खोला तो पहले ही जुमला था, मेरे भैया अली असगर को मेरी जानिब से प्यार कर। एक मर्तबा देखा खत को, तहरीर को देखते थे, कब्र अली असगर पर नजर करते थे। एक मर्तबा खत को देखा, कब्र अली असगर पर नजर की, तारीख लिखी है, हुसैन ने कब्र अली असगर पर खत रख दिया, और रखने के बाद आखिरी दुनिया हुसैन के गुर्बत का आलम न पूछिए। जनाब सुगरा का खत हो और हुसैन की निगाहों में हो, आलम और कैफियत क्या हुई होगी। अब तारीख ने लिखा कि एक मर्तबा जब पढ़ते पढ़ते हुसैन ने ये पढ़ा कि मेरे भैया अली अकबर को कहना जल्दी करे आने में। खत ले जाके हुसैन ने जनाब अली अकबर और जनाब कासिम के लाशों के दरमियान रख दिया, और एक मर्तबा आसमान की जानिब देखा, अरे हो गया है सुगरा, तेरे चाहने वाले सारे के सारे रुखसत हो गए, मक्तल में मैं तन्हा हूँ। मुहर्रम का आगाज है, मजलूम करबला के पुरसे के अय्याम है ये। शहजादी के रूमाल को तचना न रखना, हमारे आंसू शहजादी के रूमाल में हमारे आंसू जगह पा जाए। मेरे मालिक, उस जख्मी पहलू के जख्मों को मुंतकिल करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। उस दुखियारी माँ की आरज़ू और तमन्ना का नाम अज़ाए हुसैन है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अज़ाए सैयदुल शुहदा में शिरकत करने, जिक्र के करने और जिक्र के सुनने की तौफीक इनायत फरमा। जहाँ कहीं भी मोमिन आबाद हैं, ए मेरे अल्लाह, मजलूम का वास्ता और तमाम मोमिन की हिफाजत फरमा, मोमिन की मुश्किलात को आसान फरमा, जो बीमार और अलील मोमिन मोमिनात हैं उन सबको शिफाए कामिल वाजिल इनायत फरमा। या अल्लाह, इस वबा का जल्द से जल्द खात्मा फरमा। ए मेरे अल्लाह, ज़माने के इमाम के हुजूर हम सब के इस पुरसे को कबूलियत का शरफ इनायत फरमा, उनके ज़ुहूर में अब ताजील फरमा दे और हम सबको सरकार के नाज़रीन
ماتم حسین.